हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेट टेस्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। आइए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स गिव्स द मीन 6.2 एंड वेरिएंस 10.24. कैन इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद 5.4 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है कि 50 आइटम्स यानी सैंपल साइज दे रखा है 50 विच इज ग्रेटर देन 30। दैट्स वाई वी अप्लाई जेड टेस्ट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं। ये जो जेड टेस्ट है ये टू टेल है या वन टेल है। तो देखो भाई इसमें कोई भी कंडीशनल वर्ड नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ये टू टेल टेस्ट है ना। बंटेल कहाँ होता? बंटेल अगर होता कि यहाँ कोई हमें कंडीशनल वर्ड मिल जाता, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी कंडीशनल वर्ड होते हैं अगर वो मिल जाता तो हम कहते हैं कि भाई ये वन टेल है। ठीक है। फिर बाद में उसको देख लेते कि लेफ्ट है या राइट है। लेकिन यहाँ कोई भी कंडीशनल वर्ड नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा टू टेल टेस्ट है। लिख भी दिया हमने, दिस इज टू टेल टेस्ट गिवन। अब यहाँ हमें n बराबर 50 दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10.24, एक्स बार दे रखा है 6.2 और म्यू दे रखा है 5.4। अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा निकालें तो अंडर 10.24 यानी 3.2 आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं एच नोट सच दैट म्यू इज इक्वल टू 5.4, दैट इज पॉपुलेशन मीन इज 5.4। स्टेप नंबर 2, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो H1 सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 5.4, दैट इज पॉपुलेशन मीन इज नॉट 5.4। याद रखिएगा टू टेल टेस्ट है तो इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है। अगर वन टेल होता तो लेफ्ट लेस देन या ग्रेटर देन लिखते। ठीक है। स्टेप नंबर 3 आता है स्टैटिस्टिक्स टेस्ट, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोल दो, कैसे भी बोल दो। अंडर एच नोट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय here n greater than 30 because in this question there is given small n is equal to 50 which is greater than 30। that's why we apply z test। फॉर्मूला हम लगाएंगे z बराबर एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन अंडर एन। तो ये चारों वैल्यूज़ जो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 1.77। यहाँ ऑलरेडी इट इज़ ऑल्सो गिवन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ 5%। तो इसके बाद में z आ गया हमारा 1.77 और इसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z, यानी z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.77। स्टेप नंबर 4, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ अल्फा बराबर 5% दे रखा है। देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल टेस्ट, z टेबुलेटेड 1.96 होता है। तो हमने टेबुलेटेड वैल्यू z की 1.96 निकाल ली है। ठीक है, टेबल से, क्योंकि टेबल में z टेबुलेटेड 1.96 है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आते हैं कंपैरिजन और डिसीजन पर। तो यहाँ टेबुलेटेड वैल्यू है 1.96, कैलकुलेटेड है 1.77। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है, कैलकुलेटेड छोटी है। तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फीड होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि भाई सैम्पल साइज़ हमें कितना दे रखा है। ठीक है। सैम्पल साइज़ हमें अगर 30 से ऊपर दे रखा है तो हम जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।